अभी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मतदाताओं से और विशेष करके युवाओं से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उद्योग मंत्री बनने के बाद मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो युवाओं के से उन्होंने रोजगार की बात कही है, उद्योग विभाग का सबसे बड़ा भूमिका इसमें रहेगा। और यही कारण है कि उद्योग मंत्री बनने के बाद लगातार पूरे देश के निवेशकों को और बिहार आने का न्योता दे रहा हूं। यहां के मुख्य सचिव और हमारे सभी पदाधिकारी निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाकर बैठे हुए हैं। उनका सुरक्षा, जमीन की सुविधा, अन्य सभी सुविधाएं तुरंत हम देने को तैयार हैं। और बिना किसी अपॉइंटमेंट के सप्ताह में 1 दिन मुख्य सचिव भी, चीफ सेक्रेटरी भी निवेशकों से मिल रहे हैं। हमारे पदाधिकारी ने भी रेड कारपेट लेकर निवेशक के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार रखा है। और इसी क्रम में मैं मुंबई के दौरे पर था, बेंगलोर के दौरे पर था। मुंबई में यूरोप, स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारी बैठक हुई। बहुत ही सकारात्मक बैठक थी और स्विस कंपनी का आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। हमने न्योता दिया है वहां के एम्बेसडर को कि आप अपने सभी कंपनी के साथ बिहार का दौरा करें और फरवरी में स्विस के कंपनी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा बिहार का होने जा रहा है। एक बार अगर स्विस की कंपनी का इंडस्ट्री यहां लगता है तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, वो भारत की ओर और विशेष करके बिहार की ओर देखेगा। मेरा रोबोटिक्स, एआई और ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में जो है स्विस का बहुत बड़ा रोल रहेगा और बिहार के लिए आने वाले समय में अच्छा समय होगा। बेंगलोर में कल 900 स्टार्टअप और उद्योगपति के साथ मुलाकात हुआ। लेट्स इंस्पायर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और आने वाले समय में बिहार के लिए ये बहुत ही सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में एनडीए की प्रचंड निकाय चुनाव में जीत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी मजबूत हो रहा है, तो महाराष्ट्र का जो ये चुनाव का रिजल्ट आया है, ये अपने आप में जो है वहाँ के जनता का एनडीए के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, उस बात को सामने दिखने को मिलता है। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस 1946 में साजिश रच रही थी असम को पूर्वी पाकिस्तान में भेजने की। देखिए, कांग्रेस सदैव जो है देश को टुकड़ा करने में उसकी जो है सहमति रही और आज भी उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं वो भी भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करते हैं। कांग्रेस के मानसिकता को आजादी के 78 साल और आजादी के पहले भी इस देश की जनता समझती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि आसाम को और किशनगंज, इस्लामपुर, बंगाल के कुछ भाग को और बिहार के कुछ भाग को कांग्रेस ने पूर्वी पाकिस्तान को देने का काम कर दिया था। लेकिन मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे उस वक्त के सरीखे के नेता को धन्यवाद देता हूं कि आज आसाम और नॉर्थ बंगाल, किशनगंज, ये आज भारत के नक्शे पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कुछ भी होता है तो प्रधानमंत्री विपक्ष पर डाल देते हैं। घुसपैठियों के टिप्पणी पर उन्होंने ये जवाब दिया है। देखिए, खड़गे साहब, इसका मतलब है कि ये बात समझ गए कि कांग्रेसी जो है घुसपैठियों का सबसे बड़ा समर्थक है। खड़गे साहब इस बात को कबूल कर रहे हैं, इसीलिए वो अब इस बात को, इस बदनामी से बचने के लिए कहते हैं कि हमारे ऊपर क्यों ये दोषारोपण किया जा रहा है। इसका मतलब ये दोष है कांग्रेस में। ये तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि घुसपैठिए को अगर सबसे बड़ा कोई ये किया है, समर्थक है, तो वो कांग्रेसी है। इस देश की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी कि कोई घुसपैठिया आके उसका हिस्सा उससे छीने और यहां का मतदाता बने, यहां का नागरिकता लेने का प्रयास करे। बाबरी मस्जिद मुद्दे पर आरएसएस के हेड मोहन भागवत ने कहा है कि अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो बंगाल
कि हालात बदलते देर नहीं लगेंगे। देखिए, जो अभी बंगाल का चुनाव होने वाला है, पूरे बंगाल के अंदर ये माहौल बनता जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बननी चाहिए। और यही कारण है कि माननीय सरसंघचालक जी ने इस बात की ओर इशारा किया कि वहां के ऐसे विचारधारा के लोग जो देश प्रेमी हैं, देश की चिंता करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल के हमारे विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, सनातन और हिंदू एक होगा और बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि संघ का मकसद हिंदू समाज को संगठित करना है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर हमला करने की योजना बनाए। बात सही है। संघ सिर्फ सनातन और हिंदू समाज को एकत्रित करके रखने का काम करता है, लेकिन हिंदू समाज, सनातन समाज सदैव अहिंसा और अहिंसा के साथ साथ मानवता और इंसानियत का काम करता है। हम कभी भी जो है हिंसक नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि सनातन और हिंदू समाज आने वाले समय में विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत हमारा विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। बीबीजी रामजी विधेयक और शांति विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सहमति मिल गई है, सहमति दे दी उन्होंने। जो दो बिल पास हुए थे लोकसभा में, बीबीजी रामजी बिल और शांति विधेयक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब बहुमत किसी चीज को पारित करता है तो माननीय राष्ट्रपति महोदया उनको जो है अपनी सहमति देते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो बिल वहां गया था और मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रपति महोदया जी को कि उन्होंने अपनी सहमति दी है। हिजाब मामले में इरफान अंसारी ने 3 लाख का ऑफर दिया था डॉक्टर को, लेकिन जेएमएम ने इससे कन्नी काटते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं, कोई मंत्री किसी को ऑफर दे सके। कुछ दिन शिगुफा इस तरह का चलते रहता है और इरफान अंसारी का यही काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया में बने रहने के लिए किसी भी मुद्दे को उछालते रहते हैं। मैं ऐसे नेताओं को, चाहे वो किसी दल का नेता हो, इस देश के गंगा जमनी संबंध को, इस देश के आपसी प्यार को तोड़ने का प्रयास नहीं करें। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक है और कुछ जो अलगाववादी ताकत होते हैं, देश विरोधी ताकत होते हैं, इस तरह के मानसिकता के लोग होते हैं, वो इसी तरह के गंदा विचार रख करके देश को तंग और तबाह करने का प्रयास करते हैं। सर, एनडीए का पार्ट है, हम सुप्रीम के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राज्यसभा की एक सीट हमें नहीं मिलती है तो हम केंद्र से मंत्री पद छोड़ देंगे। बेटे को भी उन्होंने सलाह दी कि आप भी मंत्री पद छोड़ दो। देखिए, जीतन राम मांझी जी हम लोग के एनडीए घटक दल के महत्वपूर्ण नेता हैं और जीतन राम मांझी जी बहुत ही साफ हृदय के, पारदर्शी हृदय के लोग हैं। जो उनके मन में आता है वो कहीं भी बोल जाते हैं, लेकिन हर वक्त वो सच्चाई को समझते हैं कि राज्यसभा जो है कम से कम 43 और 45 विधायक चाहिए एक सीट राज्यसभा के लिए। तो इस बात को वो जान रहे हैं और आपके मीडिया के लिए अच्छा है, मिर्च मसाला मिलता है, लेकिन जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण साथी हैं और उनके दिल में सदैव एनडीए को मजबूत करने की इच्छा रहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष कल बिहार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरे बिहार के अंदर उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है। एक 45 साल का युवा पूरे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार का बेटा है, बिहार का लाल है। इसलिए बिहार के लोग आंखें बिछाए, पलके बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं और जश्न और उत्सव के माहौल में कल जो है उनका स्वागत होगा।